फिर जब दूसरा मेंस मैंने दिया था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो मैंने बाजार से लुकमान आईएएस के अंसारी सर के नोट्स मैंने लिए और फिर उन्हीं को मैंने अपना प्राइमरी सोर्स रखा। केस स्टडी के लिए मैंने 2021 में लुकमान आईएएस का केस स्टडी वाला मॉड्यूल ज्वाइन किया था, ऑनलाइन क्लासेस जयपुर से ही। तो उसमें सर ने केसेस को हैंडल करना अच्छे से सिखाया। Hello everyone, my name is Porvi Gupta and I have secured All India rank 213 in UPSC CSE 2023. This was my 4th attempt and in this video I would like to share my strategy for CSAT. In my second attempt, I was not able to clear CSAT by 1 marks and hence it costed me the attempt. So in this video, I will try to share the learnings that I have had from this failure. तो अगर मैं अपने थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, so I have not had maths after my 10th standard. So I have that fear from maths that generally we do have, especially from the humanities background. I had commerce in my 11th and 12th standard and after that I have done BA. Other than that, I also faced issues in remembering so many formulas and on the quant part. So I am one of those people who rely more on the comprehension and LR part more than quant. First of all, अगर मैं अपने sources की बात करूँ, तो quant के लिए I did cover all the topics, especially the low-hanging fruit wale topics that are there, such as clock, calendar, remainder topics are there, unit digit topics are there. So do try to cover all those low-hanging fruits. I did not do probability as well as permutation combination topic till last year, but this year there has been more questions and it is getting tougher. So I will recommend कि आप एक बार उसको जरूर देखें, एक बेसिक को जरूर कवर करें, बट उसकी तरफ जाते हुए आप बिल्कुल भी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स या फिर जो इजियर टॉपिक्स हैं उनको अवॉइड ना करें। इसके लिए मेरा यही रहता था कि मैं यूट्यूब पे जाती थी, उस टॉपिक को सर्च करती थी और कोई भी वीडियो मिलती थी, बिकॉज अब बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और हर कोई टीचर अपने ही स्टाइल से सिखाता है। तो जो स्टाइल और जो वीडियो आपको सेट बैठे, कोई ट्रिक्स से सिखाता है, कोई फॉर्मूला से सिखाता है, तो जो आपको सेट बैठे आप उससे करो। लास्ट टाइम मैंने ओनली आईएएस की एक लंबी मैराथन वीडियो थी जो काफी देर की थी और मैंने वहीं से टॉपिक्स कवर किए थे, सो दैट हेल्प्ड मी। क्वांट और एलआर के लिए यही स्ट्रैटेजी थी। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन कहूँ तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज पे ही रिलाई करें, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंशन ही ज्यादा करती थी। अगर जितने कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट आई ट्राई टू डू ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 इफ आई एम नॉट एबल टू। तो उस कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पीवाईक्यू के को समझे कि उन्होंने ऑप्शंस कैसे दिए हैं, यूपीएससी कैसे ऑप्शंस बना रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। चाहे वो वर्ड है जैसे कि व्हाट इज द मैसेज दैट यू डिराइव, व्हाट इज द assumptions that have been made, inference from it. तो हर एक इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। ये दो ही चीजों से आ सकता है, एक तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। कल ही आई हैव नॉट सीन इट बट माई फ्रेंड रिकमेंडेड दैट अनजिस्ट का एक चैनल है, उन्होंने भी वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, सो यू कैन यूज देम। अब वीडियोस के अलावा द सेकंड थिंग, आप ऑप्शंस को समझो। देयर इज एन एलिमिनेशन टेक्निक दैट इज यूज्ड इन द ऑप्शंस विद इन द कॉम्प्रिहेंशन। जब आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझते हो ना, sometimes you will realize कि UPSC is asking you the meaning of the paragraph or the message of the paragraph that is given in the comprehension. But ultimately आप देखेंगे कि एक ऑप्शन में शायद assumption होगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। The statements that are way too extreme, जो बोल रहा है कि आप इस चीज को इससे रिप्लेस ही कर देंगे, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर करें, बिना ओवर थिंकिंग के। जब आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे ना, तो आपको फैक्ट्स में घुसना ज्यादा कि ऑप्शंस देखते हुए आप कॉम्प्रिहेंशन के फैक्ट्स में मत घुसे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन में अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। एक चीज और मुझे लगता है कि सीसैट में मेहनत के साथ साथ वन थिंग दैट रियली वर्क्स इज योर स्ट्रैटेजी, हाउ यू अटेम्प्ट पेपर इन दोज 2 hours। और यही शायद मैंने अपने मॉक से सीखा है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे शायद थर्ड प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले ही पता चला कि ओके आई वाज क्लियरिंग जीएस बट नॉट माय सीसैट। सो इन दोज few days, like around 1 week, I gave 4 mocks and devised a strategy that has helped me secure around 85 marks in both the papers and with very less amount of quant. So ये strategy specially उनके लिए, अगर आपको भी helpful हो तो आप इसको use कर सकते हैं अपने हिसाब से।
फर्स्ट चीज कि मैं स्टार्टिंग के 40 to 50 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन करती थी सारे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ भी होता था कि अगर कॉम्प्रिहेंशन से मैथ्स पे शिफ्ट करती हूँ तो बार बार फोकस हिलता है और स्टार्टिंग में आपका थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन का फ्लो बना रहता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई थिंक फॉर सीसैट इज एक्यूरेसी मेंटेन करना। आप अगर 27 क्वेश्चंस भी करते हैं नेट सही तो आप आराम से सीसैट क्लियर कर सकते हैं। तो जितना हार्ड पेपर यू ट्राई टू अटेम्प्ट लेसर क्वेश्चंस बाय फोकसिंग मोर ऑन एक्यूरेसी। अगर मुझे कॉम्प्रिहेंशन में भी लगता था कि ये ऑप्शंस में तो मैं अटकूंगी या ये बहुत चांस है कि मेरा गलत हो जाएगा, तो आई विल ट्राई नॉट टू टेक दैट रिस्क। और मैथ्स में स्पेशली ह्यूमैनिटीज हमको क्या लगता है कि आसपास का आंसर होगा ये, या फिर फीलिंग आती है ये आंसर होगा, बट अल्टीमेटली समटाइम्स वी डू नॉट रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी असम्पशंस इन मैथ्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ। तो हमें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप अल्टीमेटली मे बी नेट नेगेटिव में चले जाएं, तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट। थर्डली आई विल थिंक इज कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिल पे नहीं लगाना है, अगर आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने कल ही वो क्वेश्चन किया हो या 2 दिन पहले किया हो, आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द प्रेशर और वॉट एवर उस वक्त आपका आंसर वो नहीं आ रहा है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। आपने एक बार कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर लिया, राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द साइन, ट्राई टू कम इन द एंड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे 80 क्वेश्चन उन 2 आवर्स में जरूर देखें, क्योंकि मे बी एट द एंड देयर आर इजियर क्वेश्चन। तो आप जल्दी दिस इज अ स्किल ऑफ फाइंडिंग दोज 35-40 क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं इन दोज 80 क्वेश्चंस। तो आप फटाफट देखें कौन कौन से हो रहे हैं, आगे बढ़ते रहे, किसी भी क्वेश्चन पे मत रुके। तो कहीं ना कहीं जब मैं सीसैट फेल करी थी अपने सेकंड अटेम्प्ट में, इज बिकॉज मैंने पूरा पेपर भी नहीं देख पाई थी। तो ये 2-3 लर्निंग्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। इसके अलावा अगर मैं इन जनरल प्रीलिम्स की बात करूं, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज, और मैंने जीएस में भी मोर देन 20 मार्क्स से दोनों साल कट ऑफ से क्लियर किया है। तो मेरा इसमें भी मैं एक स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करना चाहूंगी पेपर की, क्योंकि सोर्सेज मेरे बिल्कुल स्टैंडर्ड रहे हैं। मैंने वही लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, PT 365 यही सब पढ़ा है मैंने। अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो फर्स्ट थिंग इज जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोशिश करें कि ना हो, क्योंकि वो हम नहीं गलत करने का अफोर्ड कर सकते, वो सब सही करते हैं। यू कैन नॉट लूज मार्क्स ऑन दैट। उसके बाद सेकंड आता है आपकी कैलकुलेटिव गेसिंग, जो आप लॉजिकल गेस के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे करते हैं, या जो कहते हैं इंट्यूशन पे करते हैं। बट इंट्यूशन भी इज समथिंग दैट इज डेवलप्ड व्हेन यू रीड अ लॉट, व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स बेटर, कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। सो दैट इज हाउ यू फोकस ऑन योर कैलकुलेट गेसिंग पार्ट। तो वहां से आप अपने क्वेश्चन एक्सटेंड करते हैं। द थर्ड थिंग दैट आई थिंक वी शुड ऑल नो इज व्हाट इज आवर सेफ स्पेस। लाइक फॉर मी पर्सनली माई स्पेस वॉज 90 to 95, जहां मुझे लगता था कि मैं नेट पॉजिटिव में रहती हूँ अगर मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्यूरेसी। देयर आर पीपल जो बहुत कम अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से आपके लिए क्या वर्क करता है। दिस ईयर आई अटेम्प्टेड लेसर क्वेश्चन बिकॉज पेपर वॉज ऑन द टफर एंड। तो आप उसी वक्त अपनी स्ट्रैटेजी को भी इम्प्रोवाइज करें। रिविजन इज द ओनली की कि आप अपने मार्क्स कम करें। और अगर मैं पर्सनली सीसैट के लिए टेस्ट सीरीज का बोलूं कि एक तो PYQs आर मस्ट। अगर कोई टेस्ट सीरीज होगी तो मैंने फॉरम की टेस्ट लगाए थे। उसके अलावा आई फाउंड अभ्यास टेस्ट और विजन टू बी हेल्पफुल। उनके कॉम्प्रिहेंशन, उनके मैथ्स कभी कभी अगर डिफिकल्ट आता है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एक हफ्ते पहले 2 से 3 टेस्ट उसी टाइम पे आप जरूर लगाएं, 9 से 9:30 से 11:30 के बीच में, और दोपहर वाले टाइम में भी सेम टाइम पे आप सीसेट का टेस्ट लगाएं। और जो आप स्ट्रैटेजी वहां यूज कर रहे हैं अपना मॉक्स देते हुए, एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, डू ट्राई टू गिव इट विद सेम स्ट्रैटेजी। और थोड़ा सा अपने आप को जरूर फ्लेक्सिबल लगे विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट, बिकॉज इफ आई वुड शेयर विद यू पर्सनली अबाउट दिस ईयर्स CSAT, because I was also very scared, but fortunately I was able to score 85. मैं पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रोबेबिलिटी के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, एंड अल्टीमेटली व्हेन आई वाज चेकिंग येस्टरडे मैंने क्वांट के टोटल 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और 5 LR के किए हैं। तो स्टिल स्कोरिंग दैट मीन्स दैट आई हैव वर्कड अपॉन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड इट इज पॉसिबल। तो अगर मैं बात करूं तो उस वक्त मैंने फटाफट पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़े सारे, और जैसे जैसे जो जो मैथ्स होती गई करती गई, और जहां मुझे लगा टाइम लगेगा आई केम टू इट इन दी एंड। सो आई वांट कि आप लोग भी अपनी ही स्ट्रैटेजी उस हिसाब से डेवलप करें जो आपके पॉजिटिव्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है। और एक छोटी सी बात और कि प्रीलिम्स बहुत पास में है,
डोंट बी डिसहार्टेंड कि मॉक्स में कैसे भी मार्क्स आए, फोकस ऑन PYQs एंड रिविजन, एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से सोए एंड स्टडी वेल। जस्ट बी काम एंड कॉन्फिडेंट ऑन दैट डे, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज आप उस दिन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।